नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 3 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे आपको टोटल 1 से लगाकर 9 तक टोटल 9 व्यंजक दिए गए हैं। इनका आपको सिंपल तरीके से गुणनखंड निकालना है। बहुत इजी प्रश्न है, आएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहले प्रश्न में जो आपको संख्या दे रखी है वो है ax² प्लस आपके bx दिए गए। अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बता रखा है, गुणनखंड करने के लिए जो संख्या कॉमन आ रही है उसको सबसे पहले लेना है। तो यहाँ पे देखो x है और इधर भी x है, तो यहाँ से आपके x कॉमन आ जाएगा। उसके बाद में शेष बचेगा a। उसके बाद में देखो x² में a का भाग देना है। तो आपको पता है भाग कितने बार जाएगा, x बार जाएगा। तो यहाँ पे पास में x लिख देंगे। उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे b की जगह b, और x में x का भाग कितने बार जाता है, एक बार जाता है। और एक का गुणा b से करेंगे तो वापस आपके b आएगा। तो यही आपके इस पहले प्रश्न का उत्तर है। कितना ईजी है, बस यहाँ पे आपने कॉमन लिया जिससे आपके ये गुणनखंड आपको प्राप्त हो गया। इतना ईजी प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे लिखते हैं सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न में आपको जो संख्या दे रखी है उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपको संख्या दे रखी है। आइए सिंपल तरीके से सेकंड प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 7p² प्लस आपके दे रखा है 21q² दिए गए। अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहला काम है, जो संख्या कॉमन दिख रही है उसको पहले ले लो। तो यहाँ पे देखोगे 7 है और इधर 21 है, तो यहाँ पे 7 कॉमन आ जाए, क्योंकि 7 का भाग 7 में बच जाता है, 21 में बच जाता है। इधर p² q इसमें से कोई कॉमन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 7 कॉमन आ जाए। 7 में 7 का भाग एक बार जाएगा, शेष आपके क्या बचा, p² प्लस की जगह प्लस। 21 में कितने बार जाएगा, 3 बार, और शेष आपके q² है, यहाँ पे q² लिखेंगे। यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। कितना इजी प्रश्न है। तो इस प्रकार से हमने दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ये आपके तीसरा प्रश्न है। आइए सिंपल तरीके से अब हम इस तीसरे प्रश्न को भी सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 2x³ प्लस 2xy² प्लस आपके 2, उसके बाद में xz² दिए गए। अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है। तो देखिएगा 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी, तीनों पदों में 2 दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। उसके बाद में x इधर भी है, x इधर भी है, x इधर, x भी कॉमन आ रहा है। फिर z इधर है, यहाँ पे z नहीं है, y है, लेकिन और कोई कॉमन संख्या कॉमन नहीं आ रही, लेकिन 2 आ रहा है और x आ रहा है। तो सिंपल तरीके से 2x को हमने कॉमन ले लिया। अब देखो 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा, शेष 1 बचेगा। 1 का गुणा x³ से करेंगे, वापस x³ आएगा। तो यहाँ पे गुणा करके भी लिखते हैं। 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, फिर गुणा। उसके बाद देखो x³ है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे समझा दूं, x³ कितना है, 3। अब इसमें x का भाग देते हैं। तो आपको पता है x जिसकी कुछ भी घात नहीं उसकी 1 होती। अब यहाँ पे पता है आपको भाग में घाता घटती है, तो 3 में से 1 चला जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा, x²। तो x³ में x का भाग देने पर क्या बचेगा, x²। तो यहाँ पे लिखेंगे x²। उसके बाद में देखो प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा, फिर आपके x में x का भाग कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया। फिर आपके गुणा में y² है, तो ये y² लिख देंगे। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा, फिर आपके x में x का भाग एक बार जाएगा, फिर आपके z² है, तो यहाँ पे गुणा में लिख देंगे z²। अब इसको डिब्बे को बंद कर देंगे। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 2x की जगह 2x, 1 का गुणा x² से x² प्लस यहाँ पे 1 1, फिर सिर्फ सब y² बचा, तो y² लिखेंगे, वापस गुणा करेंगे तो वही एक का किसी से भी गुणा करो वही संख्या प्राप्त हो गई। सिंपल है। अब 1 का गुणा 1 से गुणा कुछ नहीं, शेष आपके z² है, तो यहाँ पे सीधा z² लिख देंगे। यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस प्रकार से हमने 3 तो प्रश्न सोल्व कर लिए। कितना ईजी प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये और ये अगला आपके चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में ये संख्या दे रखी है। आइए सिंपल तरीके से इसको लिखते हैं। am² प्लस bm², उसके बाद में प्लस bn² प्लस an²। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब पहला काम क्या है, पहला काम है आपके कोई भी संख्या कॉमन आ रही लिख दो। तो यहाँ पे देखो m², ओहो इधर कॉमन नहीं आ रही, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे a, यहाँ पे a है,
तो यहाँ पे आपको पता चला इन दो दो के जोड़े बनाओ, सभी में कॉमन नहीं आ रहा, दो दो के जोड़े बनाओ, ये दो के जोड़े और इन दोनों का जोड़ा। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें आपके एम स्क्वायर, दोनों मैथ एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एम स्क्वायर में एम स्क्वायर का भाग एक बार जाएगा, शेष आपके क्या बचा ए, तो यहाँ पे ए लिख देंगे, प्लस कीजिएगा प्लस, एम स्क्वायर कट गया, शेष आपके बी बचा, यहाँ पे बी लिख देंगे। अब इधर देखो प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे कॉमन क्या रहा है, यहाँ पे देखो दोनों में एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कट जाएगा, शेष आपके क्या बचा बी, उसके बाद में प्लस एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कट जाएगा, शेष आपके क्या बचा ए, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। अब ध्यान से देखो a प्लस बी और a प्लस बी यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप लिखोगे 3 और 4 जोड़ोगे तो भी 7 आएगा, और 4 प्लस 3 करोगे तो भी आपके उत्तर कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पे a पहले लिख दिया और b बाद में लिखे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये दोनों पद क्या है, ये b प्लस ए और ये a प्लस बी, ये दोनों सेम है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा a प्लस बी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये और ये पद कट जाएगा, शेष आपके क्या बचा एम स्क्वायर, उसके बाद प्लस की जगह प्लस। अब देखो b प्लस ए प्लस बी दोनों सेम है, तो ये और ये पद कट जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा एन स्क्वायर। कोष्टक को बंद कर दो। यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस प्रकार से हमने 4 प्रश्नों के उत्तर निकाल दिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 5वां प्रश्न है। बहुत ईजी से 5वें प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। 5वें प्रश्न में जो आपको संख्या दे रखी है ना, वो है आपके एल एम प्लस एल कोष्टक, उसके बाद प्लस एम प्लस 1 दिया गया। सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो सबसे पहले देखो एल इधर भी है, एल इधर भी है, तो यहाँ से एल कॉमन आ जाएगा। इसमें कोई भी नहीं आ रहा कॉमन, कोई बात नहीं, इसको अभी सॉल्व करके बताएंगे। तो एल यहाँ से कॉमन आ गया, शेष क्या बचा एम, क्या बचा एम, एल से एल कट गया, शेष बचा एम, प्लस की जगह प्लस, एल में एल का भाग एक बार जाएगा, एक लिख देंगे, उसके बाद प्लस एम प्लस 1 है। अब देखो यहाँ पे एम प्लस 1, यहाँ पे एम प्लस 1, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कॉमन ले लेना है। क्या ले लेंगे, तो एक कॉमन लेंगे, वही संख्या बचेगी एल एम प्लस 1, और यहाँ पे प्लस का एक कॉमन ले लिया, शेष आपके क्या बचा एम प्लस 1 शेष बच जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो ये पद और ये पद आपके क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये कॉमन आ जाएगा, एम प्लस 1 कॉमन आ गया, शेष आपके क्या बचा एल प्लस 1 शेष बचा। यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। बहुत इजीली से हमने इस प्रश्न का भी उत्तर निकाल दिया। बस इसमें ध्यान रखना है कि m प्लस आपके l है, तो यहाँ पे m प्लस l से l कॉमन है, एक बचेगा, तो इधर भी m प्लस 1 है, तो यहाँ से एक कॉमन ले सकते हैं। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ एक तो कॉमन आता ही है, क्योंकि एक का भाग सभी में जाता है। तो इस बात का यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। तो ये 5वां हो गया। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। ये लिख दिया हमने छठा प्रश्न, बहुत ईजी है छठा प्रश्न भी। यहाँ पे आप देखिएगा छठा प्रश्न ये रहा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। y प्लस जेड कोष्टक, फिर 9, उसके बाद में y प्लस जेड। तो यहाँ पे देखो ये पद और ये पद तो कॉमन आ गए, कितना इजी प्रश्न है। तो यहाँ पे ले लेंगे y प्लस जेड कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे y प्लस जेड कट गया, शेष आपके क्या बचा y प्लस आपके 9 है, और y प्लस जेड और y प्लस जेड कट गया। यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। कितना इजी प्रश्न था ये भी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है। आइए सिंपल तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो 5y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 8z प्लस 2yz, ये आपको प्रश्न दिया गया। इजीली से हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। अब देखो इसमें 5 5, यहाँ 20 में दोनों में 5 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8 ये भी कॉमन आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, डिब्बे डिब्बे में कॉमन ले लेंगे, 2 2 के जोड़े बना के कॉमन ले लो। पूरे में कॉमन कोई संख्या नहीं आ रही, 2 2 के जोड़े बना के दे दो। तो यहाँ पे 2 2 के जोड़े में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 5 कॉमन आ जाएगा, फिर इधर y है, इधर y भी कॉमन आ जाएगा, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, कोई बात नहीं। 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, y का भाग y स्क्वायर में कितने बार जाएगा, यहाँ पे y बार जाएगा। आपको मैंने पहले भी बता रखा है, जैसे y स्क्वायर है, इसमें y का भाग दे रहे, इसकी घात कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे भाग में घातें करती, 2 में 1 चला जाएगा, शेष क्या बचा y की घात 1, y की घात 1 कहो या y कहो एक ही बात होती है। तो यहाँ पे आपके y शेष बचा, फिर माइनस की जगह माइनस, 5 का भाग 20 में 4 बार जाएगा, और y में y का भाग कितने बार जाता है, 1 बार जाता है, डिब्बा बंद। उसके बाद प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 का भाग 8 में भी जाता है, 2 का भाग 2 में भी जाता है, तो यहाँ से 2 ले लेंगे। उसके बाद में और कौन कौन सी संख्या आ रही है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने प्लस ले लिया है, यहाँ पे आपके क्या है माइनस है, क्या है
माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेंगे, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, क्योंकि माइनस की गलती मत करना। मैंने यहाँ पे लिखते समय प्रश्न को गलत कर दिया था, यहाँ पे देखो माइनस लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा था, तो ये आप ध्यान रखना माइनस लेना है, ठीक है। चलिए माइनस ले लिया। उसके बाद देखो और क्या कॉमन आ रहा है, 2 तो कॉमन आ गया, 2 का भाग 2 में भी जाता है, 8 में भी जाता है। फिर आप देखोगे यहाँ पे z इधर भी है, z इधर, 2z यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अब देखो आगे क्या, माइनस, तो माइनस और माइनस आपके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आपके 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा। उसके बाद में z का z में भाग 1 बार जाएगा। फिर आप देखो माइनस कोष्टक के बाहर होता है ना, अंदर के सबके चिन्ह चेंज होगी। ये देखो किसका था, माइनस का था, तो ये प्लस का हो गया। अब ये प्लस का है और ये माइनस का, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उसके बाद देखो 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा। फिर आपके y की जगह y हो जाएगा, z में z का भाग 1 बार जाएगा। इसको बंद कर दो डिब्बा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 5y, यहाँ पे 1 का गुणा y से y, माइनस 4 का गुणा 1 से 4 हो जाएगा। फिर आपके -2, ये आपके z हो जाएगा, 4 का गुणा 1 से 4, माइनस यहाँ पे देखो 1 का गुणा y से y, y का गुणा 1 से y हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या ये डिब्बा और ये डिब्बा सेम है, ये डिब्बा सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे संख्या तो दोनों में y4 है, लेकिन माइनस का फर्क है। तो आपको ये माइनस का फर्क कैसे आपको वापस से सही करना है, उसके लिए ध्यान से देखना। यहाँ पे सिर्फ किसका फर्क है, माइनस का, तो आपने यहाँ पे जो माइनस कॉमन लिया है, अब दोबारा फिर से एक बार क्या ले लो, माइनस कॉमन ले लो। तो यहाँ पे 5y, ये y -4 हो जाएगा। फिर आपने माइनस कॉमन लिया तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आपके प्लस के 2z। अब देखो ये किसका था, माइनस का था, माइनस अभी आपने वापस कॉमन लिया 4 हो जाएगा। फिर आप माइनस कॉमन लिया तो माइनस और प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, क्योंकि माइनस लेते ही इन सब के चिन्ह क्या कर देने, चेंज कर देने। अब देखो यहाँ पे y प्लस का, माइनस का 4, माइनस का 4। यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान रखनी है, माइनस को कॉमन लेने की संख्या है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस को कॉमन लेकर वापस से आप इनके चिन्ह समान कर सकते हो। तो ये हमने कर दिया। अब देखो ये जोड़ा और ये जोड़ा आपके दोनों क्या है, बराबर है, तो इसमें से हम y -4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे जो y -4 कॉमन आ जाएगा, या y -4 कट गया, शेष बचा आपके 5y। उसके बाद प्लस की जगह प्लस, यहाँ पे 2z, तो यहाँ पे 2z हो जाएगा। उसके बाद में ये y माइनस का 4 प्लस y है, ये भी सेम टू सेम है, आपके माइनस का 4 और प्लस का y है, तो ये दोनों कट जाएंगे, शेष बचेगा 2z। तो यहाँ पे 2z को डिब्बे के अंदर पैक कर देंगे। यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ तक आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे जो आपके प्रश्न है वो है आपके यहाँ पे, ये कौन सा हो गया, 7वां हो गया, 8वां। चलिए इस प्रश्न 8वें को भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। 8वें प्रश्न में आपको संख्या क्या दे रखी है, 8वें प्रश्न में संख्या दे रखी 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस आपके 2 दिया गया है। अब सिंपल तरीके से सबसे पहले देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे सभी में ए इधर बी है, तो ये भी कॉमन ए नहीं आएगा। फिर 2 इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करें, 2 के जोड़े बना देते हैं, लेकिन दोनों के जोड़े में यहाँ तो कॉमन आ रहा है 2 का भाग, यहाँ पे किसी का नहीं रही। तो अभी 5 को उठा के इसके पास में ले आते हो ना, 2 को 4 के पास ले जाते हो, तो यहाँ पे 2 के जोड़े बन जाएंगे जिसमें कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पे व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पे 10ab, उसके बाद फिर हम इसके पास में क्या लेंगे, 5b लेंगे, क्योंकि b कॉमन भी जाएगा, 5 दोनों में कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 4a प्लस आपके 2 बचे, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे इन दोनों और इन दोनों का जोड़ा बन गया। अब इसमें जो संख्या कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, b इधर भी, b इधर, 5b कॉमन आ जाएगा। तो 10 में 5 का भाग 2 बार जाएगा, गुणा b में b का भाग, उससे पहले a है, a और b में b का भाग 1 बार जाएगा, फिर प्लस की जगह प्लस। अब 5 यहाँ पे 5 में 5 का भाग 1 बार, b में b का भाग 1 बार, उसके बाद डिब्बा बंद। फिर इन दोनों में संख्या कौन सी कॉमन आ रही, तो यहाँ पे देखो 2 का भाग 4 में भी जाता है, तो प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा। 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, फिर गुणा में a है, a लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करते हैं। 5b, उसके बाद 2 का गुणा a से, 2a का गुणा 1 से, तो ये आपके 2a प्लस की जगह प्लस, 1 का गुणा 1 से 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, 2a का गुणा 1 से करेंगे 2a, तो ये आपके 2 का गुणा 1 से करेंगे 2a, उसके हम प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1 हो जाएगा। अब देखो ये पद और ये पद दोनों ही आपके क्या है, समान है, तो यहाँ से ये पद कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 2a प्लस 1 कॉमन आ गया।
फिर शेष आपके क्या बचा, ये और ये पद कट गया, शेष बचा आपके 5b, उसके प्लस ये और ये पद भाग एक बार चला जाएगा, शेष आपके क्या बचा 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे, डिब्बे को बंद कर देंगे। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। कितना इजी प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये आपके इसका लास्ट प्रश्न है तीसरे प्रश्न का। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आइए सोल्व करते हैं। 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। बस इसमें माइनस होता है ना, वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगता है कि माइनस कैसे कॉमन लेना है, वही आपके माइनस का हेर फेर रहता है। बाकी तो प्रश्न बहुत ईजी है गुणनखंड वाले। अब देखो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे 2 का भाग, यहाँ पे 3 का भाग, यहाँ पे 3 का, बहुत सिंपल तरीके से 2 के जोड़े बन जाएंगे, तो यहाँ पे 2 के जोड़े बना दिए। अब यहाँ पे कॉमन क्या रहा, 2 का भाग इसमें भी जाएगा, 2 का भाग इसमें, 2 कॉमन आ जाएगा। फिर इधर y है, इधर भी y, 2y आ जाएगा कॉमन। अब देखो 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, गुणा x की जगह x हो जाएगा, y का भाग y में 1 बार जाएगा, फिर माइनस, अब 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, उसके y का भाग y में 1 बार जाएगा, डिब्बा बंद। अब इस पद में से देखो प्लस, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे देखो 3 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, और कोई संख्या कॉमन नहीं। 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 3 का भाग 3 में 3 बार, और पीछे गुणा में x लिख देंगे। अब सिंपल तरीके से गुणा कर देते हैं, 2y, ये 3 का गुणा x से 3x, और 3x का 1 से करेंगे वापस, 3x हो गया, माइनस 2 का गुणा 1 से 2 हो जाएगा, फिर प्लस 3, तो यहाँ पे प्लस 3, अब 2 माइनस 3 का गुणा x से 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये पद और ये पद क्या बराबर है, यहाँ पे देखो माइनस का फर्क है, ये प्लस का था तो ये माइनस का 3 हो गया। अब ये प्लस माइनस का 2 है, इधर प्लस का है, तो यहाँ पे क्या करना है, वापस से आपको क्या ले लेना है, माइनस कॉमन लो, जिससे ये पद और ये पद क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आइए सिंपल तरीके से आगे सोल्व करते हैं। 2y, उसके बाद 3x माइनस 2, इसको तो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे प्लस की जगह आप क्या कॉमन ले रहे हो, माइनस कॉमन ले रहे हो, तो यहाँ पे ये किसका था, प्लस का था, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये आपके 2 किसका हो गया, माइनस का। अब ये माइनस का 3x है, तो ये आपके माइनस कॉमन लेते चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। अब देखो ये पद और ये पद आपके क्या है, दोनों ही पद आपके समान है, बस यहाँ पे आगा पीछे लिखे हुए, नहीं आगे पीछे लिखा हुआ, जैसे ये माइनस का 2 है तो ये माइनस का 2, ये प्लस का 3x है, ये प्लस का 3x, ये दोनों पद क्या है, समान है, तो यहाँ पे ये दोनों पद क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2। अब उसके बाद देखो ये पद और ये पद वापस भाग एक बार जाएगा, शेष आपके क्या बचा, 2y, फिर आपके माइनस का 3, तो माइनस का 3, और ये पद तो कट जाएंगे। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो साथियों, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।